एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया, मां, रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा, अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां, 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया, फिर भी नियम है, हम भेज देंगे। रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू, नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां, तुम बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया, हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया कहने लगी, मां, यहां पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू मां खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, मां, ये मिठाई कहां से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, 1 डब्बा अगर तेरे घर से आया, 1 डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी मां ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी मां हूं, जरूर सासू मां हूं, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं, 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है
क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। अब बताओ, ऐसे घर में कहां महाभारत होगी, ऐसे घर में कहां क्लेश होगा, ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी, ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ावे। जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है। तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है। पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। अच्छा, पहले के जमाने में बहू लाते थे, आज के जमाने में बहू रानी लाते हैं। एक सासू मां हमें मिली, बोले गुरुजी क्या बताएं, हमारी बहू बहुत विचित्र है, बहू रानी बहुत विचित्र है। हमने कहा क्या विचित्र है? बोले काम ही नहीं करती। हम कहा जब तुम बहू रानी लाई हो तो रानी थोड़ी काम करती है, काम तो बेटी करती है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, एक और द्वंद हमने देखा घरों में। बहू चाहती है जो सासू मां मिले वो ऐसी मिले कि हमें बेटी की तरह रखे। सासू मां चाहती जो हमें बहू मिले वो ऐसी मिले जो हमें मां की तरह रखे, मां की तरह देखे। पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू मां के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू मां की जगह मां कि जो सासू मां में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं मां की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू मां बहुओं को बेटी मान ले और बहुएं सासू मां को सासू हटा दें, अपनी मां मान ले, तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं। और हमें जितनी आजकल आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली, गुरुजी इतनी जानकारण है वो बहू ऐसो वशीकरण कर दो हमारे बेटा पे कि हमारी तो सुनता ही नहीं है। बताओ लो, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। ये वशीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है। इसलिए हमारी प्रार्थना। अच्छा, एक और है, बुरा न मानना। हर मां चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम न करना पड़े, ऐसा घर मिले। पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा